हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो चलनी चाहिए। आप सबका स्वागत है एक्सीलेट फिजिक्स के खूबसूरत सी जर्नी जीरो टू हीरो में। इस सीरीज में अभी तक हम लोग देख चुके हैं थ्योरीज अबाउट लाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हेडिंग डालते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो बच्चों, आप लोग अपना कॉपी और पेन निकालो और हेडिंग डालो ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है? ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल इमेज की बात करने वाले हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। What is object and image? Write on the heading object. Object. In the language of optics, object is the intersection point of incident rays. Write down the intersection point of incident rays is called object. जो आपतित किरण है, जो इंसिडेंट रेज है, वो जहाँ पे मिलती है, वो जिस पॉइंट पे जाके मिलती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पे मीट करती है, इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर मीट करती है, वो पॉइंट कहलाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द intersection point of incident rays is called object. The intersection point of incident rays is called object. दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेज, ऑब्जेक्ट से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रेज जा रही होगी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। दिस रे is the incident ray for this reflecting surface. This ray is also the incident ray for this reflecting surface. This ray is also a incident ray for this reflecting surface. ये सारी रेज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या है? इंसिडेंट रे है। और ये सारे रेज कहाँ मीट कर रहे हैं? यहाँ पे। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रे इस तरह से भी आ सकती है, ये रे आई। दूसरी रे इस तरह से गई। अब ये दोनों रे पीछे तो मीट नहीं कर सकती, पीछे तो मीट नहीं की होगी कहीं, क्योंकि पीछे जाने पे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये रे कहाँ मीट कर सकती है? अगर ये नहीं होता, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर नहीं होता, तो ये आगे जाके मीट करता, है ना।
लेकिन यहाँ पे होने की वजह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो आगे जाएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। इसको हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। इसको हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों रेज मीट करते हुए अपीयर हो रही है ना। इस पॉइंट पर ये दोनों इंसिडेंट रेज मीट करते हुए अपीयर हो रही है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस पॉइंट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। इसको भी हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, इंसिडेंट रेज का मीटिंग पॉइंट। तब ऑब्जेक्ट कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का। अब देखो, इंसिडेंट रे एक्चुअली यहाँ पे मीट कर रही है, बट इंसिडेंट रे यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, इसको एक्सटेंड करने पे मीट कर रही है। क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ तो आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे मिरर रखा हुआ है या फिर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा हुआ है। अगर यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा हुआ है तो रे उसके पीछे नहीं जा सकती, रिफ्लेक्शन के बाद आगे आ जाएगी, है ना। बट हम एक्सटेंड करके मीट करा सकते हैं। तो मीट करती हुई यहाँ पर अपीयर हो रही है ये दोनों रेज। तो ये पॉइंट क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। राइट डाउन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। Object is of two types. Object is of two types. दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये हम ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड वन इज virtual object. Real object and virtual object. Now write down the heading real object. What is real object? Real object. This is real object if incident rays actually meet at a point, है ना। if incident rays actually meet at a point, then that point is called real object. Write down, if incident rays actually meet at a point, then that point is called real object. Real object. If incident rays actually meet at a point, then that point is called real object. Example is, this is a real object. This is a real object. Now come to the second object, that is second type of object, that is virtual object. What is virtual object? Virtual object क्या है? If incident rays do not meet actually but appear to meet when extended. इंसिडेंट रे आ रही है बट वो एक्चुअली मीट नहीं कर पा रही किसी वजह से, कोई सरफेस आ गया आगे किसी वजह से, बट वो मीट करने वाली थी बट मीट नहीं कर पाई। किसके वजह से? कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाने की वजह से। तो क्या करेंगे? इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करेंगे, इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करेंगे और फाइंड करेंगे मीटिंग पॉइंट। दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये?
Now write down the heading virtual object. Virtual object. If incident rays, if incident rays do not meet actually but appear to meet when extended, then the intersection point, of incident rays is called virtual object. And example is here. This is the example. This is virtual object. Virtual object. Virtual object is also called imaginary object. Virtual object is also called imaginary object. तो ये सारी बातें हैं ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, जिस पॉइंट पे मीट करती है या मीट करती हुई अपीयर होती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है. ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स. ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन सा? रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट. व्हाट इज रियल ऑब्जेक्ट? इफ इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट. अगर इंसिडेंट रे रियल में मीट कर रही है, रियली मीट कर रही है वो, तो वो पॉइंट, वो मीटिंग पॉइंट क्या कहलाएगा? रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा. बट if incident rays do not meet actually but appear to meet when extended, then that meeting point is called virtual object. Clear है? Now आगे बढ़ते हैं. Next one is image. What is image? Image or optical image. Now write on the heading image. Image. What is image? Image or optical image. Optics के लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं. We are studying in the language of optics. Okay. The intersection point of reflected rays or refracted rays. The intersection point of reflected rays or refracted rays. अगर रे आ रही है तो या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, है ना. अगर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्शन होगा, और अगर रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट है तो रिफ्रैक्शन होगा. और अगर दोनों ही भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है कभी कभी, ठीक है ना. तो दोनों की वजह से इमेज बनेगा. क्लियर है ये? तो ऑप्टिकल इमेज क्या है? ऑप्टिकल इमेज reflected ray in case of reflection, the intersection point of reflected rays in case of reflection, or intersection point of refracted rays in case of refraction is called image. Write down the intersection point of the intersection point of reflected rays
in case of, in bracket, in case of reflection, in case of reflection or refracted rays, refracted rays, refracted rays, refracted rays in bracket, in case of refraction, in case of refraction is called image, is called image. ठीक है, this is a reflecting surface, there is an object here, these are incident rays, these are incident rays. After reflection this ray will go this way and this ray will go this way. Now this and this, these two rays are reflected rays. these two rays, ये रे और ये रे दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना। नाउ क्या ये रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके मीट करेगी, बताओ, रिफ्लेक्शन के बाद क्या ये दोनों रे आगे जाके मीट करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डाइवर्जिंग बीम फॉर्म कर रही है दोनों रे, है ना, ये दोनों रे डाइवर्जिंग बीम फॉर्म कर रही है, मतलब दोनों रे के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो आगे जाके मीट नहीं कर सकती। तो कैसे मीट करेगी, अगर इसको एक्सटेंड किया जाए पीछे, अगर इसको एक्सटेंड किया जाए पीछे, देन इट विल अपीयर टू मीट हियर, इट विल अपीयर टू मीट हियर, है ना। This point is the point of intersection of reflected rays and that point is called image. ये है इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। दूसरा एग्जाम्पल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक रे ये है इंसिडेंट रे, दूसरी रे ये है, ये भी इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड दिस रे विल गो इन दिस डायरेक्शन, इस तरह से जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड हियर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इससे पहला लेक्चर हमने पढ़ लिया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, क्लियर है। नाउ दिस एंड दिस, these two rays are incident rays, ना, these two rays are incident rays and this, these two rays are reflected rays. Now this is the meeting point of reflected rays and the meeting point of reflected rays is called what? Image. तो ये क्या होगा, ये इमेज होगा, ये क्या होगा, इमेज होगा, क्लियर है ये। तो ये भी इमेज है और ये भी इमेज है। क्या दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, इन रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं कर रही है एक्चुअली, इसको हमने एक्सटेंड किया तब मीट किया है, ठीक है ना। बट हेयर बोथ रेज आर मीटिंग, बोथ रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग हेयर, रियली में मीट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अगर वो रियल में मीट कर रहे हैं तो रियल इमेज, और अगर एक्सटेंड करने पर मीट कर रहे हैं तो वर्चुअल इमेज,
तो ये कैसा इमेज हो गया, रियल इमेज, रियल इमेज। और ये कैसा इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो इमेज कितने तरह के हो गए, ऑप्टिकल इमेज कितने तरह के हो गए, दो तरह के। कौन कौन से, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। नाउ राइट डाउन टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ image. First one is real image, real image, and second one is virtual image, real image and virtual image. Now write on the heading real image, write on the heading real image. What is real image? If reflected और refracted rays, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन का केस लिया है, रिफ्रैक्शन का केस हम रिफ्रैक्शन में लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन पढ़े हैं तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे तब हम रिफ्रैक्शन के वजह से भी इमेज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। Have patience. Now write on the heading real image. If reflected or refracted rays, if reflected in case of reflection or refracted in case of refraction, if reflected or refracted rays actually meet means really meet at a point, then that meeting point is called image, is called real image, is called real image. If reflected rays in case of reflection or refracted rays in case of refraction actually meet at a point, then that meeting point is called real image. And this is real image, this is real image, and this is the example of real image. ऑब्जेक्ट कहाँ है इस इमेज का, ये इमेज किस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट का होगा, है ना। ऑब्जेक्ट के बिना इमेज नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट होगा उसी का तो इमेज होगा। तो ये इमेज किस ऑब्जेक्ट का इमेज है, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। और ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज वर्चुअल इमेज। दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज रियल इमेज। क्लियर है। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, if the reflecting surface is plane, then real image is formed only when the object is virtual. Clear है। Real image is formed only when object is virtual and
virtual image is formed only when object is real. This is for plane reflecting surface. All plane reflecting surface. Plane reflecting surface. इसके लिए you can remember virtual image is only formed for real object and real image is only formed for virtual object. Now write down the heading virtual image. Virtual image. If reflected rays in case of reflection or refracted rays in case of refraction do not meet actually but appear to meet when extended then that meeting point is called virtual image. If reflected rays in case of reflection or refracted rays in case of refraction do not meet actually but appear to meet when extended, then that meeting point is called virtual image. और ये है example. This is the example of virtual image. This is a real object. This is incident ray. This is incident ray. This is reflected ray. This is also a reflected ray. And now the reflected ray will not meet in this direction. इस डायरेक्शन में इधर आगे बढ़ते जाओ, कहीं मीट करने वाली रिफ्लेक्टेड रेज नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. बट वो अपियर टू मीट होगी कब? अगर उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए. तो जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये कहाँ पर मीट किया? यहाँ पर. तो ये जो मीटिंग पॉइंट हुआ, ये मीटिंग पॉइंट कहलाता है वर्चुअल इमेज. और ये इमेज किसका है? इस ऑब्जेक्ट का है. और ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये है रियल इमेज. तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी भी तरह का प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फॉर्म करेगा. तो इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.